दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग है मेरे मायके जाने के दिन का, और इसे मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड तो कर लिया था, लेकिन ना ही मैं इसे एडिट कर पाई थी और एडिट नहीं हुआ था, इसलिए अपलोड भी नहीं हो पाया था। तो इस ब्लॉग को मैं लेट शेयर कर रही हूँ। जो भी वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है वो मैं खुद ही करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से कर लूँ। कभी कभी ही ऐसा होता है कि मैं बच्चों को अपना मोबाइल जो है वो पकड़ा देती हूँ, और वो भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं कम ही देती हूँ बच्चों को। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं खुद से ही रिकॉर्ड करूँ जितना भी हो सके। तो आज दिन है बुधवार का और मैं जा रही हूँ अपने मायके। सुबह उठी थोड़ी सी लेट, रात में भी मैं लेट ही सोई थी, तो सुबह थोड़ी सी लेट ही उठी मैं। और पनीर रात में ही आ गया था पकौड़ी के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और मैं चली जाऊंगी मायके, तो फिर इतनी सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड जो है वो अकेले नहीं खा पाएंगे। तो खैर बहुत दिनों के बाद आज आ रहे हैं पापा मुझे लेने। एक बार आए थे पापा मुझे लेने शादी के वक्त, जो पहली बार जाते हैं उस समय लेने आए थे पापा। और फिर आज शादी को हो गए 13 साल बाद फिर से पापा आ रहे हैं लेने के लिए। अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि होता है ना कि मायके से कोई लेने आता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। जब भी जाना होता है मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ और एक दिन रह के फिर वापस आ जाती हूँ, या फिर जाती हूँ और घूम के चली आती हूँ। ऐसे रहना नहीं हो पाता है, बहुत ही कम रहना हो पाता है। तो आज आ रहे हैं पापा, तो आज मैंने बना लिए हैं मटर, जो मुझे नाश्ते के लिए बनाने थे वो मैंने बना लिए। और ये है पुदीने की चटनी। रेसिपी मैं कोई शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिंपल सा ऐसे ही बता देती हूँ। सुबह उठते ही मैंने चाय वगैरह बना करके और किचन में आकर के जो भी चीज़ें थी मैंने बना ली थी, मतलब आलू और मटर की भुजिया, और मटर भूज लिए थे मैंने, और मुझे बनाने थे पनीर के पकोड़े, तो उसको मैंने साइड में रख करके और फिर मैं नहाने आ गई थी। बच्चे नहा चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी नहा चुके हैं, सभी लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं और मैं भी नहा धो करके और पूजा पाठ अपना कर लिया है। मैंने अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा लिया है। और आज फूल बहुत सारे मिल गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब फूल बहुत सारे हो जाते हैं। तो और नहा करके और मैंने एक सिंपल सी साड़ी पहन लिया है और यही साड़ी पहन के मैं चली जाऊंगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और कंफर्टेबल रहेगा इसी साड़ी में मुझे। गर्मियों में कपड़ों को धूप दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कपड़े छाँव में ही सूख जाते हैं। इसलिए मैंने जो ऊपर स्टैंड रख रखी थी कपड़े डालने वाली, तो उसे मैंने नीचे ही मंगवा लिया है, ताकि जब भी ये कपड़े धोने सुखाने की बात हो तो वो नीचे ही डाल पाए। और जितने भी कपड़े थे एक दिन पहले ही मैंने सारे कपड़ों को धो के सुखा के और उन पर आयरन लगा करके उनकी जगह पे रख दिया है, ताकि इनको इधर उधर दौड़ना ना पड़े और देखना ना पड़े कि क्या पहनना है क्या नहीं। इनके सारे कपड़े इनके अलमीरा में मैंने सेट कर दिए हैं, जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने सारी इनकी जगह पे रख दी है। और अब मैं फाइनली किचन में आ चुकी हूँ। पापा आ गए हैं, पापा के साथ एक जन और है जो हमारे गांव के ही हैं, वही अपनी गाड़ी लेकर के आए हैं पापा के साथ ले जाने के लिए। तो उन लोगों का नाश्ता वगैरह हो चुका है और यहाँ पे पूजा करके आने के बाद मैंने भी कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया और फिर मैं पकौड़ियाँ फ्राई करने लगी। उसके बाद मैं सबके लिए खाना वगैरह लगा दूँगी, खाना कहें, ब्रेकफास्ट कहें, लंच कहें, जो भी कहें। वैसे मैंने आज बनाया है परवल और आलू की भुजिया, और
पकोड़े तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद सुबह ही मैंने मटर बनाए थे नाश्ते में, फिर जलेबी आ गई थी, दही मिल गई थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। वो चावल दाल मतलब ना भी बने तो भी पेट सबका फुल हो गया था। और मैंने पराठा बना लिया था, रोटी नहीं पराठा बनाया था मैंने। तो सबका नाश्ता वगैरह हो गया है और बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, सिंक पूरा खाली हो चुका है। केवल एक चीज़ बाकी थी, वो थी पैर रंगने वाली। तो यहाँ पे बैठ कर के किचन में ही मैं अपने पैर में मुहर लगा रही हूँ। और मैंने अपने बेटे को दे दिया है फ़ोन रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि आप देख रहे हैं कि ज़ूम इन ज़ूम आउट करके, और ये रिकॉर्ड कर रहा है। पायल मेरी थोड़ी सी बड़ी थी, फिर मैंने इसको चेंज कर दिया और दूसरी पायल मैंने पहन ली, क्योंकि ये पायल जो है ना पैर से बार बार निकल जा रही थी, तो उसको मैंने निकाल दिया था। यहाँ पे मैंने पैर रंग लिए हैं। मेरे सारे काम मैंने मतलब घर को एकदम साफ़ सुथरा करके जा रही हूँ और यहाँ पे मेरे पैर रंग चुके हैं। और इनको भी हो रहा था दुकान जाने के लिए लेट, क्योंकि 10:30 हो गए थे, 10:30 या 10:15 के करीब हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं पैर छू करके और निकल रही हूँ अपने मायके के लिए, और इनको कह रही हूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में फाइनली बैठ चुके हैं मायके जाने के लिए, और बच्चे भी खुश हैं। और हम लोगों का होता है ना कि दो परिवारों के बीच मतलब ऐसा हो जाता है ना, यहाँ का भी मोह हो जाता है और वहाँ का भी मोह हो जाता है। मायके जाने की एक अलग ही खुशी होती है और ससुराल जाने की एक अलग ही होती है। दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। जो लोग भी बिहार और यूपी से हैं वो लोग इसे देख कर के ही समझ गए होंगे कि ये वाइट वाइट और पहाड़ सा क्या बना है। तो ये छठ माता बनी हुई हैं, जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं। बिहार और यूपी में जहाँ भी नदी तालाब पोखरे होते हैं उसके किनारे इस तरह के बने होते हैं ईंट से, और यहीं पर छठ माता की पूजा होती है। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके, और ये खुशी जो आप लोग देख रहे हैं ना, पुराने दिन बहुत ही अच्छे से याद आ जाते हैं। और ये है मेरी माँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।